आलमी ताकतें आमने सामने हैं, इनके इत्तेहाद बन रहे हैं, इनके इत्तेहाद जो हैं टूट रहे हैं। यूएई, इंडिया का और इसराइल का जो गठजोड़ है वो सामने आ रहा है सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के ख़िलाफ़। उधर जो है ज़ाम्बिया में अमेरिका और भारत आमने सामने आ गए हैं। और अगर हम अमेरिका की और ईरान के मामलात की बात करें तो मुज़ाकरात तो ताहाल नहीं हो सके, लेकिन एक सर्द जंग जो है वो छिड़ी हुई है। वो कभी भी एक शदीद जंग की शक्ल इख्तियार कर सकती है या चीज़ें सेटल भी हो सकती हैं, क्योंकि गैर मामूली सरगर्मियाँ देखने में आ रही हैं। और इधर पाकिस्तान ने भी एक जो है फतेह मिसाइल 2 का कामयाब तजुर्बा किया है। इन तमाम टॉपिक्स पे बात करेंगे। इन पे बात करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शेख यूनुस साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। और इनके साथ साथ हमें ज्वाइन करेंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, डिफेंस एनालिस्ट। सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। प्रोग्राम की शुरुआत करती हूँ। ये बताइएगा, जिस तरीके से यूएई, इंडिया और इसराइल का गठजोड़ है, इसने सऊदी अरब के खिलाफ कमर कस ली है। आप क्या समझते हैं, यूएई, इंडिया और इसराइल के सऊदी अरब और पाकिस्तान के खिलाफ क्या अज़ाइम हो सकते हैं? जी सर। देखिए, ये एक दफाई मुआहदा इनका आपस में हुआ है जिसमें U2I2 है जी। U2 मीन्स है यूएई एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और I2 में इंडिया और इसराइल ये शामिल है। ज़रा इनका आपस में मुआहदा है, ये इकोनॉमिकली सपोर्ट करते हैं। इस लड़ाई में भी आपने देख लिया कि इंडिया ने इसराइल को सपोर्ट किया, और फिर यूएई का भी जो जान इसराइल के साथ था, तो इसलिए ईरान ने आपने देखा होगा काफ़ी ज़्यादा इसराइल के तकरीबन 2800 मिसाइल और ड्रोन्स तो यूएई के बाद फायर किए। तो वो एक ज़ाहिर है। उसके बाद से आपने देखा सऊदी अरब के साथ भी उनकी यमन के इशू को भी प्रॉब्लम चल रही है, और भी ओपेक से भी निकल रहे हैं। ये वांट के इंडिपेंडेंट अपना मोबाइल बेचें, उसके जो भी रेगुलेटरी प्राइस है वो फिक्स करें। तो ये इसकी वजह से काफ़ी आपने देखा होगा दिफाई चीज़ें जो हैं वो मिडल ईस्ट में भी काफ़ी चेंज होंगी। पाकिस्तान का यूएई के साथ, ये सऊदी अरब के साथ एक स्ट्रेटेजिक मुआहदा भी हो गया है, और ममालिक चाहते हैं। आई थिंक कतर ज़्यादा चाहता है, तो उसको तुर्किया साथ है, इजिप्ट की सोच बदल रही है। ओवरऑल इस लड़ाई के बाद काफ़ी डिफेंस जो ओरिएंटेशन है वो काफ़ी चेंज हो जाएगी, क्योंकि अमेरिकन की वजह से मिडिल ईस्ट की कंट्रीज जो है वो काफ़ी बिट्रेल का शिकार है। समझते हैं कि अमेरिका ने अपनी कमिटमेंट जो है वो पूरी नहीं की, क्योंकि इन खलीजी मालिक ने ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स के जो वेपन्स, एमुनिशन, उनकी जो ट्रुप्स आए थे उनका खर्च बर्दाश्त किया, उनके राडार्स आए, उनके एयर डिफेंस सिस्टम लगाए गए, वो ट्रुप्स आए। सो ऑल एक्सपेंडिचर वाज बीइंग बोर्न बाय दीज अरब कंट्रीज। लेकिन जब वक्त आया तो अमेरिकन इनको छोड़ के इजराइल की प्रोटेक्शन में चले गए, जिसकी वजह से इनका नुकसान भी हुआ। ईरान ने काफ़ी कुवैत पे, बहरीन पे, एट टाइम कई जगह पे सऊदी अरब में भी इनके एशक से अमेरिकन के वहाँ पर अटैक किए, जिससे काफ़ी बिटरनेस हुई। लेकिन पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने बहुत कमाल अरब सफारतकारी से इनका ईरान का और खलीजी मालिक का आपस में क्लैश नहीं होने दिया। जब से इम्पोर्टेंट बात ये थी कि वो चाहते कि ये सेक्टेरियन क्लैश हो जाए शिया और सुन्नी का, और ये सेल्फ डिस्ट्रक्शन कर लें, जिसका फ़ायदा जो टोटल बेनिफिशियरी होगा इजराइल होगा। तो इसलिए बहुत ये अल्लाह का शुक्र है बचत हो पाई और यहाँ पर में नहीं लड़े। अच्छा, इस वक्त जो जंगबंदी ब्रिगेड साहब आपके सामने इसमें जी, ब्रिगेड साहब थोड़ा सा हमें ये भी बताइएगा कि हमने माजी में देखा जिस वक़्त अमेरिका, इसराइल, ईरान जंग शुरू हुई, उससे पहले मोदी ने इसराइल का दौरा किया। उसके फ़ौरन बाद हमने ये देखा कि अमेरिका, ईरान, इसराइल जंग शुरू होगी। ये जो यूएई का ये जो डिसीजन है, यूएई के अंदर आयरन डोम का नस्ब होना और उसके बाद इसराइली फ़ौज का यूएई के अंदर आना, उससे पहले हमने ये देखा कि एक दिन पहले इंडिया के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने अबू धाबी का दौरा किया। यूएई के जो जितने भी सदर थे, वज़राए आज़म थे, उनसे जो है ना मुलाकात की। क्या आप ये देखते हैं इस सारे मामले में इंडिया का एक किरदार मौजूद है? और थोड़ा सा हमें ये भी बताइएगा कि ये जो आयरन डोम यूएई के अंदर नस्ब किया जा चुका है, इसके पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात होंगे? क्या इसके नस्ब होने से पाकिस्तान को कोई खदशात लाहक हुए हैं? देखिए, ये पहले भी उनका एयर ड्रोन सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगाया हुआ था। ये पहले से ही प्लानिंग ITU-2 में जब हुआ था जी, तो उसमें यूएई की डिफेंस जो थी सिस्टम वो काफ़ी इम्प्रूव किया गया था जी। और वहाँ पर पैट्रिक मिसाइल भी थे, आपने देखा, एयर ड्रोन भी थे,
तमाम बनाए गए थे, जो वेरी एक्सपेंसिव मिसाइल्स, तकरीबन 1 से 2 मिलियन डॉलर का एक को फायर करते थे, 15-20 हज़ार डॉलर्स का जो था इसके ऊपर जो ड्रोन आते थे। तो इससे अंदाज़ा लगाने कि उनका ये कितना एक्सपेंडिचर था जो यूएई ने और खलीजी रियासतों ने खर्च किया, लेकिन इसका बेनिफिट टोटल अमेरिकन थी। उनकी वॉर इंडस्ट्री टोटल सिर्फ इस वजह से चल रही थी, उन्होंने ईरान का हवा क्रिएट किया हुआ था कि ईरान विल अटैक सम डे आप लोग एरिया में, और उसकी वजह से उन्होंने $1 ट्रिलियन का वेपन एमिशन भेजा है। जी जी। और अभी भी उन्होंने ऑर्डर $4 ट्रिलियन के लिए हुए, तो मेरे ख्याल में अब कैंसिल हो जाएंगे, उसके बाद आप उनको अपनी रिविजिट कर रहे हैं डिफेंस और सिक्योरिटी पॉलिसी को। तो इससे ये अंदाज़ा लगा लें कि इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए का ये जो पैक्ट है ये काफ़ी पुराना, आज से तो 5-6-7 से पुराना हो चुका हुआ है। जी जी। और उस वक्त ये फैसला हुआ था कि यूएई को प्रोटेक्शन दी जाएगी। तो में जाहिर है कि यहाँ पर अमेरिकन ट्रुप्स भी हैं, अमेरिकन बेसिस भी हैं, अमेरिकन जहाज़ भी हैं जी, और यहाँ से जहाज़ उड़े भी हैं, जैसे भाई ईरान ने वहाँ पर जाके अटैक किए हैं जी। और उसके बाद ईरान, इजराइल, जाहिर है कि इंडिया उनके साथ मिला हुआ है। जब इंडिया इजराइल में था तो वहाँ लड़ाई शुरू हुई, और उस वक्त अगर आप जाए तो दैट वाज द टाइम जब अफगान रजीम ने पाकिस्तान की 8-9 पोस्टों पे अटैक भी किया, जहाँ से फिर पाकिस्तान ने इनके ऊपर स्ट्राइक करनी शुरू कर दी, इनके ठिकाने तबाह करने शुरू कर दिए। बगराम एयरबेस का हमने बहुत नुकसान किया, 100 के करीब इनके जो ड्रोन से बम उड़ा दिए, 40-50 हज़ार अमेरिकन साफी राइफलें भी बम ने उड़ा दी, हेलीकॉप्टर उड़ा दिए, बख्तर गाड़ियाँ उड़ा दी, नाइट विजन गॉगल उड़ा दी। तो ये हमने इसी वजह किया कि इनकी कमर हमने तोड़ के रख दिया। आप तो छोटे छोटे अटैक करते हैं, ये हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस अवॉइड करते हैं। तो इस वजह से इंडियन जो इन्वेस्टमेंट थी अफगान रजीम की, वो भी सारी ज़ाया हो गई है। इनका संदूक तो हमने खाक को मिलिया मेड करके रख दिया है जी। लाइक वाइज अब आप, हमने यूएई ने भी देखा, अमेरिका का जी हमें आपको डॉलर की लिक्विडिटी की हमारी प्रॉब्लम हो रही है और डॉलर ने, इसलिए वो आप चाह रहे हैं कि वो शायद चाइना से ओपन डील करेंगे ऑयल की, और वो जाके युआन के अंदर उनसे तेल बेचना शुरू करने शुरू करेंगे। इससे पेट्रो डॉलर को बड़ा नुकसान होगा। तो ये काफ़ी इकोनॉमिक चेंजेस आ रही हैं, जिसकी वजह से अभी आप देखेंगे कि काफ़ी मिडिल ईस्ट के अंदर चेंज होगा। उनका जो बहुत पैसा इन्वेस्टमेंट हुआ था अमेरिका में, अब वो रीथिंक कर रहे हैं कि आप अपने ऑर्डर वो कैंसिल करें, डिफाइड मॉडल पे वो कैंसिल करें। दे माइट स्टार्ट लुकिंग टुवर्ड्स चाइना, पाकिस्तान, तुर्की है, एक इस्लामिक ब्लॉक को शायद थोड़ा स्ट्रॉन्ग करना शुरू करें। 57 बात सुनाएंगे, तो काफ़ी चीज़ें इंशाल्लाह चेंज होंगी, एक रिविजिट होगी ये डिफेंस सिक्योरिटी पॉलिसी। अच्छा ब्रिगेड साहब, इसके साथ साथ एक और बड़ा अहम इशू है, जो पाकिस्तान के तकरीबन 16 लाख के करीब जो शहरी हैं वो यूएई के अंदर मुख्तलिफ़ जगहों पे मुलाजमतें कर रहे हैं, बड़ी अच्छी पोस्टों पर भी मौजूद हैं। तो यूएई का जो रवैया है, जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान से पैसे वापस मांगे थे, जो $3.5 बिलियन थे, वो पाकिस्तान वापस भी कर चुका है। अब आप जो वहाँ जो पाकिस्तान के शहरी हैं उनका मुस्तकबिल आप क्या देखते हैं? जो सुनने में ये आ रहा है यूएई की हुकूमत की तरफ से जो पाकिस्तानी शहरी हैं उनको तंग किया जा रहा है और मुख्तलिफ़ किस्म के हीले बहाने बनाकर वहाँ से उनको वापस डिपोर्ट किया जा रहा है। आप क्या समझते हैं आने वाले दिनों में जो पाकिस्तान के शहरी हैं उनके लिए मुश्किलात बढ़ेंगी? अगर मुश्किलात बढ़ती हैं तो पाकिस्तान की हुकूमत, हमारे फील्ड मार्शल साहब और हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, उनको क्या इक़दामात करने चाहिए इसके बारे में? सर, जिस तरीके से आपने ब्रिगेडियर साहब से क्वेश्चन किया, बड़ा खूबसूरत सवाल है ये, कि जिस तरीके से यूएई और इसराइल का गठजोड़ है वो सामने आ रहा है, उसमें जो मुस्लिम लोग हैं, जो स्पेशली पाकिस्तानी मुस्लिम हैं, पाकिस्तान नेशनल वहाँ पे लोग मौजूद हैं, क्या उनको तंग किया जाएगा, उनका कड़ा टाइट किया जाएगा, या उनको वहाँ से डिपोर्ट करके क्या पाकिस्तान भेज दिया जाएगा? क्या है सर उनका फ्यूचर पाकिस्तानियों का? नायाब, जो मौजूदा सूरत-ए-हाल इस वक्त बन चुकी है, यूएई, इंडिया और इसराइल, ये तीनों ममालिक बिल्कुल एक पेज पर आ चुके हैं और इनके मफादात भी अब सारी दुनिया के सामने हैं, इकट्ठे हो चुके हैं। इनकी जो स्ट्रेटजिक जो वार है वो भी तकरीबन इकट्ठी हो चुकी है। अगर हम इसकी थोड़ी सी अगर डीपली जाके देखें, हमें आप यूएई, इंडिया और इसराइल आपको हर मकाम पर, हर जगह पर एक ही पेज पर नज़र आएंगे। आप यमन वाला मामला देख लें, यमन वाले मामले में जो वहाँ के जो एक एसटीसी है, जो उनकी जो सदरन
ट्रेडिशनल कौंसिल है जी। उसको एसटीसी की सपोर्ट में आपको यूएई खड़ा हुआ नज़र आएगा, एसटीसी की सपोर्ट में आपको इसराइल खड़ा हुआ नज़र आएगा, और इसके साथ साथ एसटीसी के साथ जो उनके मुखालफ ग्रुप है, जो वहाँ की यूनिफाइड गवर्नमेंट है, उसके साथ आपको सऊदीया की हुकूमत नज़र आएगी। और सऊदीया के साथ आपको पता है पाकिस्तान का एक स्ट्रेटेजिक जो एग्रीमेंट है, उसके साथ साथ आपको पाकिस्तान जो है वो आपको सऊदीया के साथ खड़ा हुआ नज़र आएगा। उसके साथ आपको तुर्की भी खड़ा हुआ नज़र आएगा, और दूसरे मुस्लिम ममालिक भी आपको इसी पेज पे नज़र आएंगे। इसी तरह हम सोमालिया का सूरत-ए-हाल देखें, सोमाली लैंड वाला जो मामला है, जो वहाँ का जो एक बरबरा जो एयर बेस है, जो उनकी जो एक बंदरगाह है, उसको हम देखें, वहाँ भी हमें बिल्कुल यही सूरत-ए-हाल नज़र आ रही है। सोमाली लैंड को यूएई आपको सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। उसको यूएई के साथ आपने ये देखा होगा पिछले दिनों में इसराइल ने सबसे पहले जो सोमाली लैंड को अलग एक मुल्क तस्लीम किया, और तस्लीम करने की वजह ये थी कि वहाँ आपको यूएई, ये इसराइल और सोमाली लैंड जो है आपको एक पेज पे नज़र आएंगे। उसके साथ अगर आप सोमालिया की हुकूमत को देखें, सोमालिया की हुकूमत के साथ आपको सऊदीया नज़र आएगा, सऊदीया के साथ आपको पाकिस्तान खड़ा हुआ नज़र आएगा, और आपको दूसरे मुस्लिम ममालिक खड़े हुए नज़र आएंगे।